लेकिन तुम तो मालदा से कल आने वाले थे, फिर अचानक कैसे आ गए? हाँ, कल आषाढ़ झीलो आने वाला तो कल ही था, किंतु काज जल्दी खत्म हो गया तो फिर रुक कर क्या फायदा। बहुत अच्छा किया। एक मिनट। अरे क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, हमें मिस कॉर्ली की? बहुत ज्यादा। छोटी शक्ति। अरे क्यों हलो, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या है ये? अरे ये तुम्हारे ही बाल है मिष्टी। ये बाल घुंघराले हैं, अब मेरे बाल सीधे हैं। काचुल हो चेटा। तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, अरे बाबा आई लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात इस बाल की, तो तुम शायद भूल रही हो, घर में माँ भी रहती है, उनके बाल भी घुंघराले हैं, समझी? माँ, हाँ बोलो बेटा। माँ, ये देखो ना, प्रसन्नजीत के शर्ट पे किसी लड़की का बाल। तू इसके लिए इतना परेशान होकर घूम रही है? अरे मेरा बाल होगा, बाहर से आया था तो गले लगा था मेरे, रह गया होगा उसके कपड़ों में। क्या छोटी छोटी बातों पे शक करती रहती है? प्रसन्नजीत ऐसा लड़का नहीं है, बहुत प्यार करता है तुझसे। हाँ, ऐसे जा, चट कर। क्या प्रसन्नजीत? भूल गई क्या पंडित जी ने क्या कहा था? ओह सॉरी, भूल गई थी कि हम एक साल तक कुछ नहीं कर सकते। प्रसन्नजीत, ओ प्रसन्नजीत, आज मुझे ऑफिस छोड़ने चलोगे? आज बहुत थका हुआ हूँ, एक्चुअली ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ा ना इस बार। कल पक्का तो मैं ऑफिस छोड़ने चलूँगा। लेकिन जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊंगी ना, तब बाहर कहीं डिनर करने चलेंगे। पक्का चलेंगे। लव यू। लव यू टू। बाय। ध्यान रखना अपना। বাপি, বাপি, আমি আসছি বেটা। सॉरी प्रसन्नजीत, आज डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ा। वो क्या है ना, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए लेट हो गई मैं। कोई बात नहीं मिस्टी, फिर कभी चल लेंगे। प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत, এটা কার হচ্ছে? किसकी पेन है ये? अरे तुम्हारी ही पिन होगी।
प्रसन्नजीत, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मेरे पीछे यहाँ पे कोई आती है ना? हाँ, क्योंकि ये मेरी पिन नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? ये पिन तुम्हारी ही होगी। अरे मैं बोल रही हूँ मेरी पिन नहीं है। अरे ये तो मेरी पिन है। अरे आज तुम्हारा वॉशरूम यूज किया था ना मैंने, इसलिए तैयार भी यही हुई थी, यही रह गई होगी। बापी, मेरे वॉशरूम का नल ठीक करा देना याद से, हाँ? और क्या मिष्टी, ये बात बात पे झगड़ा करना, मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा वक्त और साथ में बिताना चाहिए, यही अच्छा होगा। मिष्टी, बापी जरा संभल गया, एक गलती सारा खेल बिगाड़ सकती है। इधर देखो, मैं सच में कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूँ। मिष्टी, आई लव यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, कसम से मिष्टी। मैं जिंदगी भर किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखूंगा, समझी? तो अब रोना बंद करो, चुप करो बेबी। दादा, कोई बाइक के पीछे चलो। उस ऑटो का पीछा करिए। दादा थमो, बस ये रुको। हेलो, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है? पहले दा फाइल टके, आज नहीं आ पाऊंगी, समझ में नहीं आता बात। हाँ मिष्टी, ये बात सही है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, किंतु तुम ही बोलो कैसे करूं शादी? बैंक में सिर्फ 5,000 रुपये पड़े हैं। तो प्रॉब्लम की आची, अम्मी आची तो मैं हूँ ना, पैसे अरेंज हो जाएंगे। ना मिष्टी, तुम तो जानती हो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाबा ने मेरी शादी के लिए पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाले थे जो मेरे नाम पे हैं। देखो प्रसन्नजीत, ये जरूरी नहीं है कि घर सिर्फ एक मर्द के पैसे से चले, इसका बोझ औरत भी उठा सकती है। और फिर जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, मेरी नौकरी तो है ना,
डोंट वरी। ठीक आज मैं माँ से बात करता हूँ। मेरी सोना। मैं उस लड़के से मिल चुका हूं। सुमा, कौन सा इंटरव्यू देने वाला था वो? सेल्समैन का। पूरी जिंदगी सिर्फ टारगेट अचीव करते हुए निकल जाएगी। पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी वो नहीं पता, लेकिन अगर निकलेगी तो सिर्फ प्रसन्नजीत के साथ, उन लोग कारो साथ नहीं। तुम अपना मनमानी करना चाहती हो तो निकल जाओ यहां से, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम इस घर से एक कदम भी बाहर निकालोगी, उस दिन से यहां तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बस यही फर्क है आप में और प्रसन्नजीत में। आपका रिश्ता शर्त पे टिका है, लेकिन उसका प्यार पे, भालोबाशा पे। देखिए, ये देखो, अगर उसने उस 2 टके के लड़के के साथ शादी की ना, तो मेरा उसका नाता खत्म। हेलो मिष्टी। কি হলো? কথা হয়েছে কি? बात हुई क्या? तुम्हें पता है, माँ ने तो हाँ बोल दी है। देखो मिष्टी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम कुछ दिन और वेट कर सकते हैं। आरना, अब वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मिष्टी, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया जो अचानक से जा रही हो? अरे बाबा, तुम तो जानते हो ना ऑफिस के काम कैसे होते हैं। बस मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। इनफैक्ट मैं एक ही दिन में आ जाऊंगी। चलो बाबू, वहां पहुंचते मुझे फोन करना, ठीक है? बिल्कुल। और अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो, ध्यान से जाओ। মিষ্টি তুমি কি হলোটা কি? মিষ্টি, प्रसन्नजीत, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो प्रसन्नजीत। मुझे पता है कि वो अंदर ही है। प्रसन्नजीत, क्या हुआ मिष्टी? हटो हटो। कहाँ है वो लड़की? कौन लड़की मिष्टी? हाँ, वो लड़की कहाँ है? अरे किसको ढूंढ रही हो? कहाँ छुपाया उसे? अरे किसकी बात कर रही हो मिष्टी? कहाँ है? वो लड़की कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो लड़की? मुझे पता है कि वो यही है। मैंने खुद उसे यहाँ पे आते हुए देखा है। अरे कौन सी लड़की को देखा है? अरे क्यों नहीं उखाड़े? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से इस घर में आते हुए देखा है। कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो लड़की? क्या हुआ मिष्टी? भगा दिया ना उसे। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? और तुम तो बाहर गई थी ना? मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं बाहर जा रही हूँ ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। मैंने उस लड़की को खुद इस घर में आते हुए देखा है। अरे क्या बेकार में शक करती रहती हो भाभी के ऊपर? मैं कह रही हूँ ना, कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। माँ, आप चुप रहिए, क्योंकि आप भी इसके साथ मिली हुई हैं। और मैंने खुद आपको उस लड़के के साथ मॉल से बाहर निकलते हुए देखा है। एक लिमिट होती है हर चीज की। कभी बाल, कभी पेन, हर छोटी चीज को लेकर शक करती रहती हो तुम। दरअसल बात तो ये है ना कि तुमने जिंदगी में कभी मुझ पे भरोसा किया ही नहीं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मैं ही चला जाता हूँ इस घर से। ना ना प्रसन्नजीत, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जाऊंगी तो मैं इस घर से जाऊंगी, और वो भी डिवोर्स केस फाइल करने, क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना, उसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं बचता। बापी सुनो तो। मिष्टी तुमको तो माँ प्लीज, आप भी जाइए यहाँ से। जाना अपने घर के। उम्र की एक दहलीज पर पहुंचने के बाद हर इंसान अपने लिए एक साथी तलाशने लगता है, लेकिन कई बार जब यह तलाश लंबी होती जाती है
तो अपने लिए सही और गलत साथी को पहचानने की नजर भी धुंधली पड़ जाती है। मिष्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्र के एक पड़ाव पर उसने ये निष्कर्ष तो निकाल लिया कि प्रसन्नजीत ही उसके लिए बिल्कुल सही साथी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और प्रसन्नजीत की असलियत उसके सामने जाहिर हुई तो उसकी नजरों पर पड़ा पर्दा भी हट गया। पर इसके साथ ही उसे लगी एक गहरी चोट, एक ऐसी चोट जिस पर मरहम लगाने वाला भी कोई उसके पास नहीं था, क्योंकि शायद मिष्टी के लिए देर काफी हो चुकी थी। उसके पास तो मां की गोद भी नहीं थी जहां वो मन भर कर रो सके। और फिर मिष्टी ने तलाक का फैसला किया, पर इस झगड़े के ठीक बाद अचानक प्रसन्नजीत गायब हो गया। सर, ये मिसेस अर्पिता रॉय है, इन्हें एक मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। बैठिए प्लीज। मेरे बेटे को ढूंढ दो साहब, मेरा बेटा घर नहीं आया। क्या नाम है आपके बेटे का और कितने दिन से वो घर नहीं आया? प्रसन्नजीत रॉय है। 2 दिन पहले गया था ऑफिस के काम से, बोला था 1 दिन में ही लौट आएगा, अभी तक आया नहीं वो साहब। आपने उसके ऑफिस में किसी से बात की? वहाँ किसी को जानती नहीं मैं साहब। ठीक है, आप अपने बेटे का ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स दीजिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम ही खबर करबो। जी सर, 15 फेब को प्रसन्नजीत रानीगंज के लिए निकला था। उसका एक ही दिन का काम था वहाँ। वो हमारे कंपनी का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, इसलिए हमेशा ट्रेवल करता रहता है। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि वो कहीं गया हो और उसे आने में देर हो गई? नहीं सर, वैसे तो हमारे कंपनी में वो नया है, पर जब से हमारे कंपनी में काम कर रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन हाँ सर, रानीगंज में जिस क्लाइंट से वो मीटिंग करने गया था उस क्लाइंट से वो मिला ही नहीं। उस क्लाइंट का हमें कॉल है। एक काम कीजिए, अब प्रसन्नजीत की पूरी जॉब प्रोफाइल हमें दीजिए, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके सर। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, सोनारपुर से कॉल था, वहां एक औरत की लाश मिली है। चलते हैं। आइए सर, आइए। लाश इस तरफ है सर, आइए। सर, जिस लड़की की लाश हमें मिली है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी एज तकरीबन 29 साल है और उसकी बॉडी पे जो निशान पाए गए हैं वो चाकू से स्टैब किए गए हैं। कोई फिजिकल असॉल्ट? नहीं सर, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं है। इस लड़की की मौत हुए कितना वक्त हुआ होगा? सर, तकरीबन 48 से 50 घंटे हो गए। एक काम करो, इस लड़की की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ। इसके घर वाले इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने जरूर आएंगे और सारे पुलिस स्टेशन में चेक करना कहीं पहले से कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं लिखी गई, तभी हम इसके घर वालों तक पहुंच पाएंगे। और हाँ, जिस एरिया से इसकी बॉडी बरामद हुई है वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद वहां इस लड़की को किसी ने देखा हो। सर, सर, लड़की का नाम मौसमी दास है। तकरीबन 10 साल पहले दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में इस लड़की के खिलाफ एक कंप्लेन लिखाई गई थी। और सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लड़की के खिलाफ कंप्लेन उसी के पिता कौशिक दास ने लिखाई थी। मामला चोरी का था। जी सर, ये मेरी बेटी है मौसमी। तो फिर ये आदिलपुर में क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता सर, पिछले 10 साल से मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। जब ये अपने घर में चोरी करके भाग गई थी, मैंने इसे ढूंढने का बहुत कोशिश किया मगर मिली नहीं। फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ FIR लगवाया था। और मौसमी की माँ? वो उसी की वजह से तो सब कुछ बर्बाद हो गया सर, वरना मौसमी कभी ऐसी नहीं निकलती। मौसमी की मां का कई लोगों के साथ चक्कर था सर। एक बार तो मैंने उसे अपने घर में ही रंगे हाथ पकड़ लिया था।
मेरा और उसके बीच बहुत झगड़ा हुआ। फिर मैंने उसे घर से निकाल दिया। ठीक उसके 4 दिन बाद मौसमी मेरे घर में आकर के चोरी की। मेरा सारा रुपया, पैसा, सोना, सब कुछ लेकर के वो गायब हो गई थी। उसकी कोई फोटोग्राफ? जी सर, मैं भी दिखाता हूं। ये रहा सर। जहांगीर, ये तो अर्पित रॉय है जो अपने बेटे प्रसन्नजीत की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई थी। हाँ सर। तो ये प्रसन्नजीत भी आपका बेटा है? नहीं सर, मेरा कोई बेटा नहीं है। तो फिर ये प्रसन्नजीत कौन है? सर, मैंने आपसे पहले ही कहा, मौसमी मां का कई लोगों के साथ चक्कर था। हो सकता है उसी में से किसी का बेटा होगा। जहांगीर, मुझे 100% डाउट है कि प्रसन्नजीत का गायब होना और मौसमी की लाश मिलना, दोनों में कोई कनेक्शन है। और ये कनेक्शन हो क्या सकता है? एक मिनट सर। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है सर, कांस्टेबल देवाशीष का कॉल था। प्रसन्नजीत की कॉल डिटेल आ गई है सर। उसने बताया कि प्रसन्नजीत के नंबर की लास्ट लोकेशन चटर्जी बाड़ी थी। लेकिन सर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रसन्नजीत का नंबर स्विच ऑफ होने से 1 घंटे पहले उसके फोन की लोकेशन सोनारपुर में थी, जहां से मौसमी की लाश मिली थी। सर इसका मतलब तो ये निकलता है कि जब मौसमी की मौत हुई तो वहां प्रसन्नजीत मौजूद था। जहांगीर, ये दोनों सौतेले भाई बहन की फोन लोकेशन एक ही जगह एक्टिव थी, जिनमें से एक गायब है और दूसरे की हमें लाश मिली। हो ना हो, प्रसन्नजीत ने ही मौसमी को मारा होगा। अर्पिता जी ने अपने बेटे के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई, पर उनकी बेटी तो दुनिया से ही मिसिंग हो गई। एक बार अर्पिता जी से पूछताछ करते हैं। कौशिक के साथ मेरा अक्सर ही झगड़ा होता था साहब। एक दिन गुस्से में आकर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मौसमी का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। पिछले 10 साल में आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? शुरू में कोशिश किया था, लेकिन मुझे पता चला कि वो घर से भाग गई है। उसके बाद नहीं पता कि वो कहाँ गई। और जब उसने खुद से कभी मुझसे मिलने की, मुझे फोन करने की कोशिश नहीं की। और ये प्रसन्नजीत किसका बेटा है? साहब, प्रसन्नजीत कौशिक के साथ शादी के पहले ही हो गया था। प्रसन्नजीत के पिता को हार्ट अटैक हुआ था, उसी में मौत हो गई थी उनकी। लेकिन इस सब के बारे में मैंने कौशिक को कभी कुछ बताया नहीं। जब मैं कौशिक के साथ रहती थी ना साहब, तो प्रसन्नजीत को मेरी एक मासी ने पाला था। कौशिक का घर छोड़ने के बाद मैं वापस प्रसन्नजीत के पास आ गई, अपने बेटे के पास। बड़ी अजीब फैमिली है। 10 साल में ना तो बेटी ने माँ बाप से बात की और ना ही माँ बाप ने बेटी तक पहुंचने की जद्दोजहद की। एक काम करो, दोनों के फोन सर्विलेंस पे डाल दो और इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। सर। सर, मैंने दोनों के पड़ोसियों से बातचीत की। इस बीच एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई। प्रसन्नजीत के पड़ोसियों ने उसके घर मौसमी को आते जाते देखा था। इसका मतलब मौसमी की मां हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? बुलाओ उसे, एक बार सख्ती से पूछताछ करनी होगी। अर्पिता जी, आपने तो कहा था पिछले 10 साल से आपका आपकी बेटी से कुछ लेना देना नहीं, पर वो तो आपके घर आती जाती है। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरे घर आती जाती थी। वो आपके घर आती जाती थी और आपको पता ही नहीं है? शुद्धि साहब, मेरी बात पर विश्वास कीजिए आप। साहब, हो सकता है ये सब कुछ कौशिक का किया हुआ हो। कौशिक का? हाँ साहब, हो सकता है उसे मेरी शादी के पहले के संबंध के बारे में पता चल गया हो, उससे हुए मेरे बेटे के बारे में पता चल गया हो। उसको ऐसा लगता हो कि मौसमी उसकी बेटी नहीं है। वैसे भी मेरी खुशियों से हमेशा जलता था वो साहब। मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया उसने साहब। मौसमी को पहला फुसलाकर उसने अपनी तरफ कर लिया और उसके साथ मिलकर ये जाल बुना साहब। मिष्टी कहाँ है? ऑफिस में गई है सर एक मिनट। सर, कौशिक की कॉल डिटेल से मैं ये पता लगा है कि उसका नंबर उस रोज उसी लोकेशन पे एक्टिव था जहां से हमें मौसमी की लाश मिली थी। और सर, वहीं पर प्रसन्नजीत का नंबर भी एक्टिव था। नफरत और लालच भरे रिश्तों के ताने बाने में यह केस और उलझता जा रहा था। पुलिस के शक की सुई मौसमी के माता पिता पर थी और तभी पुलिस को मौसमी के पिता कनिष्क के कॉल रिकॉर्ड्स मिले, जिससे मिली जानकारी से यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि इस हत्या के पीछे मौसमी के पिता का हाथ है। आखिर हुआ क्या था? क्यों मारा गया था मौसमी को?
इन सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस ने मौसमी के पिता कनिष्क को गिरफ्तार कर लिया। सर देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है सर। मेरी बात, सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। आप तो खामखा मुझे लेके जा रहे सर, मुझे मौसमी का फोन आया था, इसलिए मैं वहां गया था। उसने मुझे 10 साल बाद फोन किया था साहब। इतने लंबे समय के बाद मुझे लगा कि शायद वो सुधर गई होगी, इसलिए मैंने उससे मिलने का फैसला किया था साहब। यही तो बुलाई थी। मौसमी, 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 मैं बहुत डर गया था सर। मुझे लगा कि सब यही बोलेंगे कि मैंने मौसमी को मार दिया है। लोगों के पास एक बोलने के लिए वजह भी तो हो जाती है ना, कि मैं क्यों 10 साल बाद यूं अचानक उससे मिलने गया। और एक टेस्टर, एक और कहानी। ऐसी कहानी हम कई बार सुन चुके हैं। तुझे तो वो तब से नापसंद थी ना, जब से उसने तेरा घर लूटा था। ऊपर से तुझे ये लगता था कि मौसमी तेरी बेटी है ही नहीं, इसीलिए तूने उसे मार डाला ना। तू ही मेरा छना। सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। अगर मेरे दिल में उसके खिलाफ कुछ था भी, तो मैं 10 साल बाद उसे क्यों मारूंगा साहब? और फोन उसे नहीं किया था साहब। जब मौसमी ने तुझे फोन किया तो कितने बजे किया था? रात को करीब 10-10:15 हो रहे होंगे सर। उस रात 10:13 पे कनिष्क के नंबर पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। जहांगीर, क्या ऐसा हो सकता है कि यह खून इसने किया ही ना हो? ये कोई और ही है जो इस सब में उसे फंसाना चाहता है। उसी ने कनिष्क को फोन करके वहां बुलाया होगा। वैसे भी मौसमी का खून तो दिन में हो चुका था और इसे कॉल रात को किया गया। जहांगीर, इस प्रसन्नजीत का मिलना बहुत जरूरी है। बिना उसके मिले ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती। जैसे भी, जहां से भी पॉसिबल हो, मुझे ये प्रसन्नजीत चाहिए। सर, प्रसन्नजीत को लेकर एक तो शॉकिंग न्यूज है। क्या? सर, बारासात, मालदा, इस्लामपुर और कोलकाता समेत कई सारे पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल है। सर, इन सारी जगह की पुलिस को भी प्रसन्नजीत की तलाश है। सर, इन सारे केसेस में उसने कुछ लड़कियों के साथ शादी की, फिर उनके साथ कुछ वक्त बिताया और उनका भरोसा जीत लेने के बाद उनके रुपये और गहने लेके चंपत हो गया। और सर, इन सारे केसेस में मौसमी को भी देखा गया था। तो इस खेल में भाई बहन की जोड़ी थी जो बड़े बड़े हाथ मार रही थी। हाँ सर, प्रसन्नजीत पहले लड़कियों से शादी करके उनका भरोसा जीत लेता था। उसके बाद उसकी बहन उस घर में घुस के लूट के वारदात को अंजाम देती थी। और सर, वारदात के बाद प्रसन्नजीत भी नजर नहीं आता था। इस बार जरूर दोनों में अपने अपने हिस्से को लेकर झड़प हुई होगी। दोनों में से किसी एक को लगा होगा कि उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए और फिर प्रसन्नजीत ने मौसमी का खेल खत्म कर दिया होगा। सर, एक तो न्यूज और, ये दोनों भाई बहन जहां जहां जाते थे उन सारी जगहों पर इनकी मां को भी देखा गया था। मां? सर, इसका मतलब इनकी मां अर्पिता भी इस सब में इनकी हिस्सेदार थी। हाँ सर। हाँ बोलो सर। प्रसन्नजीत की माँ झूठ बोल रही है। क्या? हाँ सर, मिस्टी तो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं गई। ठीक है सर, मिष्टी गायब है। मिस्टी गायब? तोड़ दो। लगता है ये लोग अपना काम कर गए। सर, लगता है साथ में रुपये और गहने लेके चंपत हो गए। सर, ऊपर भी सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर में कोई नहीं है सर। ये माँ बेटा बहुत ही चालाक है, सारा सामान लेकर यहाँ से गायब हो गए। जहांगीर, पता लगाओ ये घर किसके नाम पर है और इस प्रसन्नजीत ने अब तक जितने लोगों को भी चूना लगाया है सबके बैंक डिटेल इकट्ठा करो, सारे अकाउंट्स को चेक करो। हो सकता है इन सब में कोई ऐसा कॉमन बैंक अकाउंट हो जो हमारे काम का हो। मिष्टी कहाँ है? मिष्टी की जान को खतरा है, चलो। आखिर इस केस में पुलिस के सामने एक चौंका देने वाला सच आया।
प्रसन्नजीत के साथ मिलकर उसकी सौतेली बहन मौसमी और इन दोनों की मां अर्पिता लोगों को शादी के झांसे में फंसाकर लूटने का काम किया करते थे। क्या इन तीनों की तिकड़ी बिगड़ चुकी थी जिसकी वजह से मौसमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और इनका अगला शिकार शायद मिष्टी थी जिसे प्रसन्नजीत ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था। पर आखिर मिष्टी थी कहां? क्या उसके साथ भी कोई अनहोनी होने वाली थी? देखो आमा की छेड़ा था, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब मैं प्रसन्नजीत के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। बोलेगी तो तू तब ना जब हम तुझे बोलने देंगे। हाँ, वो तो अच्छा हुआ जो सही समय पर तू हमारे हाथ लग गई, वरना पुलिस तुझे पकड़ लेती और तू पुलिस के आगे सब कुछ बक देती और हमारा सारा खेल खत्म हो जाता। कल सुबह निर्वाण तेरा सारा पैसा बैंक से निकाल लेगा, उधर तेरा पैसा निकलेगा और इधर तेरी जान। सब ठीक? सर, घर के पेपर तो मिष्टी के नाम पे ही है। सर, हमें कई सारे ऐसे अकाउंट नंबर मिले जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन तो हुआ है, लेकिन ये सारे अकाउंट 6 से 8 महीने के बीच बंद कर दिए गए। और सर, इन्हीं सब के बीच हमें डीएसएम कोऑपरेटिव बैंक का वो अकाउंट नंबर भी मिला जिसकी हमें तलाश थी। ये ज्वाइंट अकाउंट 3 लोगों के नाम पे है सर, मौसमी दास, अर्पिता दास और निर्वाण चक्रवर्ती। और एक और बात सर, बारासा के एक होटल से हमें सीसीटीवी की फुटेज मिली है, उसकी मैंने फोटो निकाल ली है। इसमें मौसमी एक लड़के के साथ दिख रही है। मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। जैसे तुम लोग कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब ना तू हमारी किसी काम की नहीं रही और तेरे जिंदा रहने का हमें कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए तुझे मरना होगा। मरते आवे तो के ठीक तो ना? बता दो सब, बता दो। मैडम, आपको हमारे साथ थाने चलना है। लेकर मुझे मैंने कुछ किया नहीं है। एक मिनट। बता प्रसन्नजीत कहाँ है? कहाँ छुपाया तुम लोगों ने उसे? सब सत्य बोल जी साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। देख, झूठ मत बोल, तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। सीधे सीधे बता दे, वरना वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। जल्दी बोल। सब हमें किसी जाए ना साहब। तो फिर किसे मालूम है? जल्दी बोल। सर, उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आई और ऊपर के कमरे में गई तो मैंने वहाँ लड़कियों की चीजें देखी, बाल, कपड़े। मुझे लगा कि कोई लड़की है। मुझे बाथरूम से आवाज आई और फिर मैं उस तरफ गई और दरवाजा खोला। लड़की हो? मतलब मैंने एक लड़की से शादी की है? नहीं मिष्टी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जो मैं देख रही हूँ वो क्या गलत हो जाएगा? वो झूठ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। क्या प्रसन्नजीत लड़का नहीं लड़की था? तुम्हारी बेटी मर्द के वेश में एक औरत थी? क्यों छुपाया दुनिया से ये सब? कब से चल रहा था ये नाटक? साहब, बचपन से ही मौसमी को लड़कों के जैसा कपड़ा पहनना, उनके साथ रहना और उनके जैसा दिखना अच्छा लगता था। वो कपड़े खरीदने भी जाती थी तो लड़कों के कपड़े खरीदने की जिद करती थी।
उसने माना ही नहीं कभी साहब कि वो एक लड़की है। लेकिन लोगों को ठगना, उन्हें उल्लू बनाना, ये सब कब से शुरू किया? जब हमने कांची का घर छोड़ा साहब, तो मौसमी को लड़का बनकर रहने की आजादी मिल गई। लोगों को भी समझ में नहीं आता था कि वो एक लड़की है। मौसमी ने भी इस सब का बहुत फायदा उठाया। वो लोगों को ढककर छूम मंतर हो जाती थी साहब, और मुझे भी पैसा कमाने का ये एक आसान साधन लगा। तुम्हारी पहचान इन लोगों से कब और कैसे हुई? तकरीबन आज से 5 साल पहले मौसमी से मैं अपने दोस्त के जरिए मिला था सब, और उसकी असलियत जानने के बाद हम लोगों ने यह तय किया था कि उसकी इस खूबी का हम लोग बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ा हाथ मारेंगे। और सब मौसमी हमेशा प्रसन्नजीत का भेष बदल के ही चलती थी। और अमीर घर की लड़कियों को फांस कर शादी कर लेती थी, और हम सब मिलकर उनका सब कुछ लूट लेते थे। लेकिन मौसमी को किसने मारा? उसने मेरे साथ एक ऐसा धोखा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने प्रसन्नजीत को इतना प्यार किया, सब कुछ छेड़े, निजे माँ बाप सबको छोड़कर मैं उसके पास आई थी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इसलिए साहब मार दिया मैंने उसे। तुम्हारी तो वो लड़की थी, तो तुमने उसकी हत्या की बात क्यों छुपाई? क्यों किया तुमने ऐसा? बोल क्यों किया? हाँ, मार डाला तुम्हारे बेटे को। तुम माँ बेटी से मिलके मेरे साथ क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी। इसका नतीजा यही होना चाहिए। वैसे भी हम लोगों को एक न एक दिन जेल जाना ही था, इसीलिए हम लोगों के बीच एक समझौता हुआ। न इस खून के बारे में मैं किसी को बताऊंगी, और मिष्टी हमारे राज को राज रखेगी। इसीलिए हमने लाश को चुपचाप ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। मौसमी की हत्या तो दिन में ही हो गई थी, फिर रात को कंशिक को फोन किसने किया? मैंने किया था, इनके कहने पर। हेलो बाबा, আমি मौसमी কথা বলছি। मौसमी? क्या? कंशिक ने मुझे घर से बाहर निकाला था। मुझे लगा इतने सालों के बाद यही एक अच्छा मौका है उससे बदला लेने का। तो फिर झूठी मिसिंग रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? हमने सोचा कि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो मौसमी थी ही नहीं, और हम सब भूल गए थे कि प्रसन्नजीत तो है दुनिया की नजरों में, और प्रसन्नजीत अगर वापस नहीं लौट के आया तो उसके ऑफिस वाले उसको ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए सर हमने सोचा कि उनके लिखाने से पहले हमें मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर। ये तो तुम्हारे साथ मिली हुई थी, फिर इसे मारने की कोशिश क्यों की तुम लोगों ने? जब पुलिस मिष्टी को खोजने लगी तो हम डर गए। हमें लगा कि कहीं पुलिस मिष्टी को पकड़ न ले और मिष्टी पुलिस को सब कुछ न बता दे, इसीलिए हमने इसे मारने की कोशिश की। तुम लोगों ने अपना खेल बहुत चालाकी से खेला था, लेकिन भूल गए कि कानून की नजरों से आज तक ना कोई बचा है और ना ही बचेगा। अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटना। ले जाओ इन लोगों को। इस केस में दुनिया की नजर में दो लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपना अपना किरदार निभा रहे थे, लेकिन इन किरदारों के पीछे चेहरा एक ही था, और वो चेहरा था जुर्म का चेहरा। इस केस के पात्रों को तो ये सबक मिला ही है, साथ ही हम सबको ये सीख मिली है कि जिंदगी में चुना हुआ कोई भी गलत रास्ता हमें कभी भी सही मंजिल तक ले जा ही नहीं सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।